आपने अपने घर की स्त्री को तो चलो भाई मर्यादा में बांध दिया, बाहर जाके आप जो है किसी की बहन बेटी के ऊपर जो है गलत नियत से देख रहे हैं, तो तुमको ये लग रहा है तुम्हारी जो है घर में सुरक्षित करके चले आए और बाहर तुम जा करके जो मर्जी करोगे। कल होकर के कोई ना कोई तो तुम्हारी के साथ भी करेगा किसी न किसी रूप में। तो कैसा तुमने मर्यादा का बंधन बांधा उसके ऊपर। हाँ बाबा जी सीताराम, बाबा जी ने क्या तुम्हारे बाप का कर्जा खाया है कि बाबा जी उठ करके आके तुमको आशीर्वाद देने जाएंगे। जब कभी भी ऐसा प्रकरण होता है हम उसको यही बोलते हैं, बेटा चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो अपनी मर्यादा का वो करेगा ना, अगला जन्म जा किन्नर होके पैदा होना। और हमने जिन समस्याओं को पार किया उन समस्याओं को पार करना हम नहीं समझते। हमारे समाज में सबसे पहले स्त्री को स्त्री ने गिराया है, पुरुष ने तो बाद में गिराया है। धन्यवाद, सच बोल रहे हैं। ठीक है, जहाँ स्त्री को मजबूत कर लेगी, पुरुष की कोई भी हिम्मत नहीं होगी कि वो स्त्री को गिरा सके। साथियों, जैसे कि प्रयागराज महाकुंभ में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी विलक्षण संतों के दर्शन करवाए, ये सभी दर्शन गुरु कृपा और हरि कृपा से हुआ। अभी मैं एक साध्वी माता जी के दर्शन करवा रहा हूँ और सत्संग भी लूँगा। ये तंत्र साधना और अघोर साधना के संबंधित सत्संग रहेगी। हो सकता है कुछ आपके घर में कोई भी समस्या, कुछ छोटे मोटे नुस्खे होते हैं, जैसे माँ कभी पहले नून मिर्चा करती थी या कोई रोटी गुड़ उबारती थी, ऐसे नुस्खे पहले भी चलते थे, आज भी चल रहे हैं, लेकिन उसके संबंधित इर्द गिर्द मैं सत्संग घुमाऊँगा और कोशिश करूँगा माता के जीवन के कुछ अनुभव भी लूँगा। पहले तो माता जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों नमो नारायण। माता जी, सभी संतों का गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम क्या है? हमारे गुरु का दिया हुआ नाम, हमारा नाम जमुनापुरी है, हमारे गुरु का नाम गंगापुरी है और हमारे दादा गुरु का नाम राजपुरी महंत है। तो कारण क्योंकि तंत्र और मंत्र दोनों कहीं ना कहीं, तंत्र मंत्र यंत्र कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो उसमें जो है हम जो है अपना भोलेनाथ का भक्ति करते हैं और बचपन से जो है हमने बहुत छोटे से माना तो हमने बहुत काली माता को, लेकिन स्वप्न में जब कोई भी ऐसी कोई बात होती थी तो हम भोलेनाथ को याद करते थे। तो इस विषय पे हम काफ़ी चिंतित रहते थे कि हम मानते तो माँ काली को हैं, लेकिन ये बीच में जो है भोलेनाथ कहाँ से कूद जाते हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे जुड़े साधना मार्ग में, और साधना मार्ग में जो हम जुड़े, हम स्वयं नहीं जुड़े, किसी कारण से जो है हमारे परिवार में तांत्रिक क्रियाएं की गई, तो एक से निराकरण नहीं मिला, दूसरे के पास में गए, दूसरे से नहीं मिला, तीसरे के पास में गए। इस प्रकार से जो है हम जुड़ते जुड़ते, हमको ये भी नहीं मालूम था कि एक समय ऐसा आएगा कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है हमको इस मार्ग में आना पड़ेगा। आपने गृहस्थी भी बसाई थी? नहीं, हमने गृहस्थी नहीं बसाई। कितना टाइम हो गया इस मार्ग पर? 26 साल हो गया हमने अपने घर परिवार को त्यागी हुए। 26 साल से? 26 साल हो गया, लेकिन हम अपना जीवन यापन करने के लिए अपना भक्ति करते थे, अपना काम धंधा करते थे, लेकिन हमारा घर परिवार से कोई लेना देना नहीं। क्या उम्र थी जब घर से निकले थे? 20 साल की उम्र थी। उस समय तो लड़की की यौवन अवस्था होती है, उस समय शादी की उम्र होती है, और कहना नहीं चाहिए उस समय माया के और लोभ होते हैं, काम वासना भी रहती है। उस समय आप कैसे ये भक्ति की तरफ बढ़ पाए? देखिए, ऐसा है कि हम बहुत छोटी सी उम्र से जानते थे कि हमको जीवन में अकेले रहना है, और जो बात आप कर रहे हैं, स्त्री के ऊपर बहुत मर्यादाएं होती है। जब तक वो माँ बाप के घर में रहती है तो माँ बाप का बंधन रहता है, पति के घर आ जाती है तो उसके ऊपर में सास ससुर का दबाव होता है, जब वो माँ बन जाती है तो उसके ऊपर बच्चों का दबाव होता है। जब वो हर प्रकार के मर्यादाओं में ही बंधी रहेगी, और मर्यादाओं में बंधने के बावजूद यदि उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, तो उस मर्यादा में बंध के उसे करना क्या है? उसे सारी मर्यादा तोड़ के जिस मार्ग पे उसे जाना है वहाँ निकलना चाहिए। उस मार्ग में अगर उसको कुछ प्राप्त होता है, तो जिस प्रकार एक हाथी के ऊपर महावत बैठा होता है, तो केवल वो लगता है कि महावत को कि हाथी को वो लगा रहा है, वो चला रहा है, लेकिन जब हाथी अपने पे आ जाए ना, तो उसको सूंड से एक ही बार में पटक देता है वो। तो स्त्री भी तभी तक अच्छी है जब तक वो मर्यादा में बंधी हुई है। जब वो मर्यादाएं लांघ देती है ना सारी, तो वो स्वयं साक्षात माँ काली का रूप हो जाती है। आप कहना चाहते हो खुले छोड़ दे सभी को? बिल्कुल, बंधन मन का होता है। अच्छा, जो मन से नहीं बंधा उसके ऊपर आप किसी भी प्रकार का बंधन लगा लो, आप कैसी सुरक्षा करोगे?
बंधन मन का होता है। बंधन मन का होता है। अच्छा। यदि वो आपको ये लग रहा है कि आपने उसको मर्यादा में बांध के रखा हुआ है, ठीक है, आप उसकी 24 घंटे निगरानी तो नहीं कर सकते। अगर वो आपके पीठ पीछे अगर कोई गलत काम करके आ जाए तो आप देख रहे हो कैसा बंधन लगाया आपने। बंधन तो केवल मन का है। तो अगर आप जो बंधन का और जो मर्यादा की बात कर रहे हैं, स्त्री और पुरुष कितने समाज के सामने शादी विवाह के बंधन में बनते हैं, क्या वो बंधन सभी के कामयाब होते हैं? सबके तो नहीं होते, कोई सौभाग्यशाली होता है। वो भी तो मर्यादा में बंधे ना, समाज के बंधनों में बंध के मर्यादा में बंधे। कहीं लड़के के साथ गलत होता है, कहीं लड़की के साथ गलत होता है, तब वो मर्यादाएं कहाँ चली जाती हैं? अच्छा। तो यदि आप ये कह रहे हैं कि मर्यादा के बंधन में बांध के रखा कि हाँ समाज की दृष्टि से, और समाज की दृष्टि से तुम स्त्री को क्या मर्यादा में बांधोगे? तुम देवी की तो पूजा करते हो, देवी को भी मतलब घर के अंदर में कैद करो, कैद करके रख सकते हो। उसकी पूजा करने के लिए तो तुम घर से निकल के मंदिर में जाते हो, फिर घर की स्त्री को कैसे कैद कर सकते हो? कि जो तुम समाज की सुरक्षा देने के लिए अगर बात कर रहे हो, सुरक्षा अगर देनी है, और रही बात आप सुरक्षा उसको कैसे दोगे? संस्कार कहाँ से मिलते हैं? घर से मिलते हैं। आपने अपने घर की स्त्री को तो चलो भाई मर्यादा में बांध दिया, बाहर जाके आप जो है किसी की बहन बेटी के ऊपर जो है गलत नीयत से देख रहे हैं, तो तुमको ये लग रहा है तुम्हारी जो है घर में सुरक्षित करके चले आए, और बाहर तुम जा करके जो मर्जी करोगे। कल होकर के कोई ना कोई तो तुम्हारी के साथ भी करेगा किसी न किसी रूप में। तो कैसा तुमने मर्यादा का बंधन बांधा उसके ऊपर में? बताइए। अब दे सकते हो उत्तर इस बात का? नहीं, उत्तर नहीं इसका। अगर हम गलत कह रहे हैं तो हमको आप यही टोकिए। नहीं माता जी, आपकी बात सत्य है, ये बात मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं समाज अपने जिसको बंधन मानता है, असलियत में मर्यादा मानता है, वो असलियत में मर्यादा नहीं, ना कि बंधन है। बंधन तो मन का है। ठीक है, बस इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कहना माता चाहेंगे। जैसे अभी आप कह रहे हैं हम तंत्र साधना में नहीं हैं, तंत्र साधना में नहीं जा रहे, लेकिन जैसे कि आपकी जिन गंगापुरी जी आपके जो है वो तंत्र साधना करते हैं, तो कहते हैं गुरु नहीं, के, आप ये नहीं कह सकते कि वो तंत्र साधना करते हैं। वो तो स्वयं- उनकी साधना एक अलग है। वो तो स्वयं कहते हैं। हैं, वो कहते हैं तो वो जाने, वो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय सिर्फ इतना है, और हमारी तो बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमको भोलेनाथ के श्री चरणों में स्थान मिल जाए, इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। और यदि हमारी भक्ति अगर प्रबल है, और हम चाहते हैं कि हम अपनी भक्ति को और इससे भी ज़्यादा प्रबल करें, और अगर हमारी जीविया के माध्यम से किसी का भला होता है, तो संसार का जन कल्याण होना चाहिए। माता जी आप माँ हो, एक हालांकि आपने गृहस्थी नहीं जीवन जिया, लेकिन आपने देखा होगा माँओं को कि एक बच्चे को, छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को जब कोई नज़र लग जाती है तो एक देखा होगा नमक मिर्च करते हैं, उसको चूल्हे में डाल देते हैं, कहते हैं बजेगी, और रियल में मैंने देखा है उससे नज़र उतर जाती है। वो हकीकत है। ऐसा आपने और कोई ऐसे उपाय बता सकते हो जो समाज में आज लुप्त हो रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे मार्ग होते हैं? देखिए, बताने के लिए ऐसा नहीं है, लुप्त तो वो आज भी नहीं हुए, लेकिन क्या है कि आज का वैज्ञानिक युग हो गया है, कोई उनको मानता नहीं है। वो उपाय आज भी कारगर है। अच्छा। यदि किए जाएं तो वो उपाय आज भी कारगर है, लेकिन उनको कोई मानते नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनको ये लगता है अरे ये नज़र नहीं, कोई बीमारी हुई है, चलो डॉक्टर के पास में जा कर के दिखाते हैं। तो जैसे अब नहीं हम मान रहे हैं, हमारे परिवार मान रहे हैं, 10 लाख लोग जुड़े, वो मेरे से जुड़े, वो मेरे कहने को मानते हैं, और संतों के आध्यात्मिक सत्संग सुनते हैं, मुझे विश्वास भी है। उन्होंने मुझे सवाल किया था कि ऐसे हमारे समाज में बहुत सारी विद्याएं थी, जब किसी के भूत प्रेत की छाया पड़ जाती है। पहले जब छोटे बच्चे को नज़र लगती थी तो जो फिटकरी होती है, फिटकरी 7 बार या 11 बार उतार के जो है आप चूल्हे में डाल दो, उससे बच्चे की नज़र उतर जाया करती थी। मिर्ची से नज़र उतारते थे, अलग अलग प्रकार की अलग अलग क्रियाएं होती थी जिससे बच्चे की नज़र उतारी जाया करती थी। ऐसा नहीं है कि वो लुप्त हो गई हैं, लेकिन उनको जो है आजकल कोई मान्यता देता नहीं है। हम चाहते हैं माता जी, हम धर्म की यात्रा से, तो उन मान्यताओं को लुप्त ना हो। हमारी भी जिम्मेदारी, हमारा भी, आपका दोनों का कर्तव्य भी है कि समाज में उन चीज़ों को वापस लाना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे आज, हमारे पहले तो अखबार चलता था, अब क्या मोबाइल चल रहा है। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, हमारे और आपके चाहने से ये चीज़ें वापस नहीं आने वाली। कारण
हम सनातन धर्म का नारा लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता में सनातन धर्म क्या है अभी इसको कोई जानता नहीं। साधु संतों के पास में आने का किस प्रकार से जनसाधारण को साधु संतों के पास में आना चाहिए, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। हम ये महाकुंभ, पूर्ण कुंभ जो है, हम ये पहली बार किए हैं और ये हमारा पहला कुंभ है। और जहाँ तक हम अपने साधना मार्ग से जुड़े, चाहे हम अपनी भक्ति, हमारी भक्ति समझ लीजिए, चाहे आप उसको तंत्र साधना, जो भी आप विषय देना चाहें दे सकते हैं। जब एक साधु स्वयं जूता चप्पल नहीं पहनता, ठीक है, और आप खुद भी जब अपने घर में जाते हैं तो आप जो बाहर का जूता बाहर ही छोड़ करके जाते हैं। आज का जो दौर चल रहा है कि हाँ भाई ये जूता जो है बाहर पहनने का है, तो इसको दरवाजे के बाहर ही रखिए, घर के अंदर के लिए आप दूसरा जूता चप्पल रखते हैं। तो आप जो जूता चप्पल लैट्रिन बाथरूम सब जगह घूम करके आकर के लेकर के आ रहे हो और आपको दिख रहा है। हम एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं उन्हीं से। आपको ये धुने में अगर भोजन बनता हुआ दिख रहा है, आपको ये आग जलाने का ही एक साधारण, तो क्या आप बाहर का लैट्रिन बाथरूम वाला चप्पल आप अपने घर, रसोई घर में लेके चले जाते हैं क्या? आप हमको इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप कहां से उनके अंदर में जागरूकता लेके आएंगे? लेकिन अगर 100 में से अगर 2 इस मार्ग पे आए तो हमारा जीवन तो धन्य मान। नहीं आ सकते, नहीं हो सकते। हाँ बाबा जी सीताराम, बाबा जी ने क्या तुम्हारे बाप का कर्जा खाया है कि बाबा जी उठ करके आके तुमको आशीर्वाद देने जाएंगे? मानते हैं साधु के अंदर में दया भी होनी चाहिए, और साधु जो है समय पर अगर क्रोध ना दिखाए तो उसको कोई साधु भी नहीं समझेगा। तुम साधु समाज के पास में आए हो आशीर्वाद लेने के लिए, आप वो तो आते हैं, मतलब एक तीर्थ स्थान को तो एक जो है उन्होंने एक पिकनिक स्पॉट बना रखा है। सच बात। वो यात्रा करने नहीं आते, वो पिकनिक प्लेस मनाने आते हैं। क्या चलो भाई इसी बहाने जो है हम अपनी पिकनिक मना के आएंगे, लोगों की नज़रों में तीरथ हो जाएगा और हमारी पिकनिक हो जाएगी। माता जी जैसे आप इस मार्ग पे आए और 20-21 साल की उम्र में आए थे, मैं एक चीज़ चाहता हूँ, समाज की हमारी कहना नहीं चाहिए, बहुत सारी बहनें भी देख रही है, उन्होंने भी मुझे कहा दीक्षा ले रही, वो चाहती है, लेकिन इस बार ले नहीं पाई क्योंकि मैं उनको सही मार्ग बता नहीं पाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं उन गुरु को बताऊँ जहाँ मेरी बीबी को, मेरी बच्ची को भेज सकूँ, और वैसे मुझे अभी जब तक नहीं मिले मैं उनको मार्ग नहीं दे पाया। क्यों? उन्होंने कहा कि हम स्त्री शरीर है, हमें समाज में जाना होता है। तो कौन कौन सी आपके समझ में समस्या है? क्योंकि नज़र से भी देखते हैं, कुछ हाथों से भी छूते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की समाज होता है। तो आपके जीवन में कोई ऐसी घटना बताओ जो आपने सामना करके आपको लगा मैं स्त्री होकर नारी होते हुए भी मुझे समाज इस नज़र से देख रहा है। देखिए वो उनकी दृष्टि है, देखने दीजिए। आप अपने अंदर में वो पावर रखिए कि अगर कोई आपको कहता है ना उसका जवाब आप स्वयं दे सके। हम कैमरे से हटके यदि कोई बात, अगर आप जो बात आप कहना चाह रहे हैं ना, आप कैमरे को कट कर दीजिए, हम आपको उस बात का उत्तर दे देंगे। अगर हमारे एक किन्नर गुरु हैं, हाँ, ठीक है। किन्नर किसे कहते हैं? बीच अर्धनारेश्वर भगवान शिव का भी था। जब भगवान शिव का वो रूप आपको प्रिय है, तो आज हमारे समाज में अगर किन्नर है तो आप उनको कुदृष्टि से नहीं देख सकते। वो भी एक सृष्टि का एक अंश है, ठीक है। उनके अंदर में भी भक्ति भाव है। यदि आप उनसे जुड़ेंगे, आप किसी भी परिवार में जाइए, कहीं से भी यदि आप जुड़ते हैं, ठीक, हमारे साथ में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब इस प्रकार से प्रकरण हुआ ना, हमने उसको बोला अगला जन्म बेटा किन्नर का होके लेना, जा। 3 बार हुआ ऐसी घटना। जब कभी भी ऐसा प्रकरण होता है हम उसको यही बोलते हैं, बेटा चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो अपनी मर्यादा का वो करेगा ना, अगला जन्म जा किन्नर होके पैदा होना। हम नहीं जानते कि ये जो हमारे अंदर कहाँ से आया है। फर्क सिर्फ इतनी है कि जिस वेश को हमने धारण किया, यदि हम इसकी मर्यादा को नहीं रख सकते तो उसको कलंकित करने का भी अधिकार हमारा नहीं है। चाहे हम पूर्णतः सिले वस्त्र पहने या बगैर सिला वस्त्र पहने। तुमने अगर ऊपर कुर्ता पहन रखा है, नीचे तुमने अचला लगा रखा है, तो तुम साधु हो। और अगर कोई तुम्हारे सामने जो है पूर्णतः सिला वस्त्र पहना हुआ है और वो
अपना भक्ति मार्ग में है तो वो तुमको गलत नजर आता है। तो जो स्त्रियां हैं, सर्वप्रथम तो हम यही कहेंगे कि योग्यतम जो स्त्री गुरु हैं, गुरु पद पे जो बैठी हैं, उनका ही चयन करें। और यदि उनको उसमें जो है ऐसा लगता है कि नहीं, हम उनको अपना गुरु नहीं चुन सकते, उनको अब ये हमारे दिमाग पे शब्द नहीं आ रहा है, उस चीज़ से अगर उनको सहमति प्राप्त नहीं हो सकती है, तो अगर उनको भक्ति करना है तो सिवाय भोलेनाथ के अलावा वो किसी और की आराधना न करे। माता जी कभी ऐसा हुआ है कि संत भेष में आकर और ऐसी कुदृष्टि और ऐसी कुहरकत कभी की है? देखिए, ये विषय अगर आगे जाएगा, इस विषय को आप छोड़ दीजिए तो ज़्यादा ही अच्छा है। नहीं माता जी, इस चीज़ के बताऊँ क्यों, एक बर्दाश्त करने से समाज में ये ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं एक चीज़ भी मानता हूँ, आप मानते हो इस बात को? मानते हैं, लेकिन ये विषय जो है चर्चा का नहीं है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं क्योंकि कि वो मेरी एक शादी थी, अब वो मैंने ही उनको भेजा था और उनको मैंने ही उस गुरु पद से वापस निकाला था। तब मुझे ये चीज़ लगा कि ऐसा कहना नहीं चाहिए। इसलिए बहुत कम से कम हरियाणा की, दिल्ली की, तीनों को मैं कह रहा, मना किया। मैंने कहा इस बार मत दीक्षा लीजिए जब तक मुझे संतुष्टि ना मिले, क्योंकि धर्म की यात्रा से 10 लाख से ज़्यादा जुड़े हुए, तो हर बार कोई ना कोई कहता है, तो पुरुष को मैं कहीं भेज देता हूँ, स्त्री को भेज नहीं पाता हूँ। इसीलिए तो हमने बोला भगवान भोलेनाथ की आराधना करें बस, या स्त्री गुरु का चयन करें। और जैसे कि आपका जीवन का सार क्या रहा, आपने इतना मार्ग चुना है, आपने बहुत संघर्ष भी देखा है, कौन सी एक ऐसा संघर्ष रहा या समस्या आई आपके जीवन में? देखिए, हमारे जीवन में तो ना जाने कितनी समस्याएं आई, और हमने जिन समस्याओं को पार किया, उन समस्याओं को पार करना हम नहीं समझते कि किसी पुरुष के भी बस की बात थी, जो हमने पार कर ली। पुरुष की भी बस की बात नहीं, वो आपने पा लिया, वो हमने पार की। अच्छा। जो अगर आप संघर्ष की बात कर रहे हैं ना, तो हम उतना देख चुके हैं। माता जी से कहना नहीं चाहिए, आपने अपनी इंद्रियों को कैसे संतुष्ट किया? जो मैं आपको उस इंद्रियों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो पुरुष के फिर भी अलग प्रकार से इंद्रियों को संतुष्ट करना, मन और पतंग एक बराबर है। पतंग की डोर आप छोड़ दीजिए, अगर आप चाहोगे तो वो आपके हाथ में नहीं आएगी। अगर उसको आप कंट्रोल करके रखोगे तभी वो आपके काबू में रहेगी। और मन भी ठीक इसी प्रकार है। इसे भी समझाना कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हर प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और दूसरा हम यही कहेंगे, संघर्ष ही जीवन है। जिसने संघर्ष नहीं किया उसने जीवन को जिया ही नहीं। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही जीवन है। जो नई शादियाँ बन रही है, आपकी तरफ से क्या एक विशेष संदेश रहेगा? उनको किस समय लेना चाहिए और गुरु की तलाश संपूर्ण, जैसे महादेव को आप कह दिया, लेकिन कहना नहीं चाहिए माता जी, महादेव को गुरु अगर बनाते तो भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने भी गुरु बनाया था, राम जी आए तो वो भी गुरु बनाया था। कहीं ना कहीं मंत्र गुरु होना जीवन में, दीक्षा गुरु होना जीवन में जरूरी है। मंत्र गुरु होना जरूरी है। मंत्र, यदि आपकी भक्ति प्रबल है ना, तो चाहे वो स्वयं भोलेनाथ हो, चाहे स्वयं विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, उन्हें आपके लिए किसी न किसी रूप धर के उनको आना पड़ेगा। चाहे वो स्वप्न में आकर के देखे जाएं। हमको उज्जैन में यूनी धूने पे स्वप्न में गुरु दीक्षा प्राप्त है। अच्छा, कौन सा धूना की? आप उज्जैन में विक्रांत भैरव पे जाइए, अगर गए हैं तो विक्रांत भैरव के ऊपर में जो है यूनी धूना बना हुआ है। हमको उस स्थान पे 20 मई की रात 3:20 पे, दिन हमको याद नहीं है, हमको स्वप्न में गुरु दीक्षा पंच गुरुओं के माध्यम से प्राप्त है। माता जी, जैसे आपने रुद्राक्ष भी पहनी है और घंटी भी पहनी है और ये नगनों का भी पहना है, इसका कोई परंपरा से बंधा हुआ है या ऐसे नहीं? देखिए, गुरु कंठी तो जब हम गुरु बनाते हैं तो कंठी तो हमारे गुरु देते हैं, और रुद्राक्ष जो है हम साधना करते हैं, तो मन किया तो पहन लिया, नहीं तो उठा के अपना गौमुखी में डाल के रख लिया। अच्छा। ये तो हमारी इच्छा के ऊपर है कि हमको पहनना है या नहीं पहनना। अब आपने सिला हुआ वस्त्र पहनते हो या बिना सिला हुआ पहनते हो? हम बगैर सिला पहनते हैं। अब बिना सिला हुआ पहनते हैं। और एक वस्त्र से अनेक भी नहीं पहनते, एक ही वस्त्र रखते हो? एक ही वस्त्र पहनते। एक ही वस्त्र रखते हो। जैसे और आप कौन सी संप्रदाय से जुड़े हो? हम नागा संप्रदाय से अवधूत नागा है। अवधूत नागा। अच्छा, माता जी अवधूत नागा है।
अवधूत नागा से माता जी जुड़े हुए नहीं, सॉरी, अवधूत नहीं, नागा है। नागा। जो पुरुष होते हैं वो अवधूत नागा होते हैं, और जो स्त्री होती है वो अवधूत नहीं होती है। तो स्त्री जैसे नागा सन्यासी होती है, कहना नहीं चाहिए। प्रणाम। पहले इधर कर लो, बाद में। जी जी, अब आ जाइए। हाँ, ठीक है, हो जाएगा, सब कर लो। अच्छा, तो जैसे कि आप नागा साध्वी ये कह सकते हैं? नहीं, नागा, इसमें भी अलग अलग पद है। देखिए, आप बहुत बड़ा प्रश्न कर रहे हैं हमसे, और हम जो आपको उत्तर देंगे, हमारे उत्तर से कोई भी सहमत नहीं होगा। हम है ना, 100 में से 1 मिलेगा, वो बहुत हमारे समाज में सबसे पहले स्त्री को स्त्री ने गिराया है, पुरुष ने तो बाद में गिराया है। धन्यवाद, सच बोल रहे हैं। ठीक है, जहाँ स्त्री स्त्री को मजबूत कर लेगी, पुरुष की कोई भी हिम्मत नहीं होगी कि वो स्त्री को गिरा सके। जब हम अपना अंग प्रदर्शन हम स्वयं कर रहे हैं, और जब हमको घर से नहीं रोका जा रहा, तो फिर हमको रोकने वाला है कौन? घर में रोकेंगे तो आप जैसे कह देंगे ये मर्यादा में बांध दिया। मतलब हम जैसे कह देंगे कि मर्यादा में बांध दिया। मर्यादा में बंधने का मतलब ये नहीं है। अभी आपने प्रश्न बहुत बड़ा किया, ठीक है। जब हम स्वयं का अंग प्रदर्शन यदि करेंगे, जब हम दिखावा हम खुद कर रहे हैं, तो सामने वाला क्यों नहीं देखेगा? हमने इससे पहले क्या बोला? जो मन के बंधन में ही नहीं बंधा, तो उसके ऊपर कोई बंधन लागू नहीं होता। माता जी जैसे परमानेंट स्थान कौन सा है? देखिए, अभी हमारा परमानेंट स्थान कोई नहीं है। अभी हमने स्थान नहीं बनाया। अभी तो हम साधु, जिस प्रकार रमता जोगी बहता पानी होता है, कभी हम कामाख्या रहते हैं, कभी उज्जैन रहते हैं, कभी बाबा बालकनाथ, कभी गुजरात, और कभी काशी, कभी कहीं। जहाँ का आदेश हो जाए कि वहाँ जाना है, उधर निकल पड़ते हैं। जैसे माता जी ने बताया कोई स्थान निर्धारित नहीं है। आज की सत्संग आध्यात्मिक कैसी लगी मुझे जरूर बताना। हालांकि माताओं के बहुत सारे सवाल है कि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हुई है, मैं सभी माताओं बहनों को माफ़ी मांगता हूँ। अगले दर्शन और सत्संग से फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय देव।